मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में है और इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर राजेश्वर सिंह। और डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने पत्र लिखकर ये कहा कि जो नगर विकास है, जिसके ऊपर सफाई की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर जल निकासी की जिम्मेदारी है, जिसके अंदर तमाम ऐसी चीजें हैं जो सीधे आम जनता से जुड़ी हुई हैं, उस विभाग की समीक्षा कराई जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में बारिश हुई है और बारिश के बाद से तमाम जो आम जनता है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं जल भराव है, कहीं जल निकासी की समस्या है। और ऐसे में डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के जो तमाम निवासी हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये पत्र लिखा है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाए जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाए जो काम सिर्फ पेपरों में कर रहे हैं, ना कि जनता के बीच में जाकर। और इसी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है कि क्यों ना नगर विकास विभाग की समीक्षा कराई जाए, क्यों ना जो वो दावे करते हैं काम के, उन कामों को लेकर उनका सत्यता की जाए, जमीन पर उतरकर उन कामों को देखा जाए कि आखिर अधिकारी जो कागजों में काम कर रहे हैं, जमीनी हकीकत में वो काम पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है उस विधानसभा क्षेत्र में रह रहे लोगों को। हमारे साथ सरोजनी नगर विधानसभा के कुछ ऐसे ही लोग हैं जो रोजाना इस समस्याओं से दो चार होते हैं, चाहे जल भराव की समस्या से हो, चाहे जल निकासी की समस्या से हो, या सड़कें खराब हो रही हो उसकी व्यवस्था है, चाहे विद्युत लाइनें गई हैं उसको लेकर परेशान है। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं और इनका भी ये कहना है कि जो विधायक ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को वो बिल्कुल सही लिखा है, चूंकि अधिकारी चिन्हित होने चाहिए जिनके ऊपर काम करने का दबाव रहता है, लेकिन वो उसके बावजूद भी काम नहीं करते हैं। तो आइए बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जिस तरह से एक पत्र लिखा गया है अधिकारियों को लेकर डॉक्टर राजेश्वर सिंह की तरफ से, जो सरोजनी नगर से विधान सभा से विधायक हैं, कितना सही मानते हैं? क्यों सर, आपका क्या नाम है? गजेंद्र जोशी। गजेंद्र जी, एक पत्र लिखा है विधायक जी ने आपके, जो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनका ये कहना है कि जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, चूंकि आप लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, आप लोग का परिवार रहता है, जल निकासी, सड़क खराब, जल भराव, कितना परेशान है आप लोग? नहीं, खैर जल निकासी की समस्या तो पूरे लखनऊ में ही है, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है। मैं कल परसों पेपर में पढ़ भी रहा था, भाई मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश दे दिए हैं कि सारे अधिकारियों को कि आप खाली कुर्सियों में न रहें, आप ग्राउंड में काम करें। तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे विधायक जी तो मैं बोलूंगा इस क्षेत्र के लिए जितना कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है। आज तक उन्होंने जो किया है मैंने तो इतना किसी सांसद, किसी मंत्री को भी करते नहीं देखा। जो वो कर रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे सड़कें हों, रोड बना रहे हों, ब्रिजेस, कुछ भी हों, है ना। उसके अलावा आप अगर देखोगे पार्क्स बना रहे हैं, है ना। हमारा ही खुद यहाँ पर पार्क बनाया है, ओपन जिम्स लगवा रहे हैं पार्कों में, उसके बाद झूले लगवा रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव्स ले रहे हैं CSR के माध्यम से। लोगों को, जो गरीब है, किसी को मेडिकल की जरूरत है, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी का इलाज चल रहा है, कोई उनके द्वार पे चले आता है, खाली हाथ नहीं आता है। कोई इलाज चल रहा है उसको पैसा मिल जाएगा। उसके अलावा आप मतलब कुछ भी, आप जैसे मेधावी बच्चे हैं, मेधावी बच्चों को लैपटॉप प्रदान करना, जो मेधावी बच्चे हैं प्रोत्साहित करने के लिए उनको लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं, उनको साइकिल प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्र में झूले लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बोला। उसके अलावा बहुत सारे उनके काम है। बहुत अब स्पोर्ट्स में अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए फुटबॉल लीग और आपके कई निःशुल्क रसोई और ये तारा शक्ति रसोई के हिसाब से, और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे उनकी जो है हॉस्पिटल के सामने, लोक बंधु अस्पताल के सामने लगती है, जहां हजारों भूखे लोगों को भोजन कराया जाता है निःशुल्क। और उसके अलावा आपका कंप्यूटर सेंटर रण बहादुर सिंह डिजिटल के माध्यम से लोगों को डिजिटल शिक्षा इस क्षेत्र के बच्चों को प्रदान करा रहे हैं। AI का ऑनलाइन कोर्स, मतलब उनकी
अनलिमिटेड, जितनी बोले उतना कम है। लेकिन गजेंद्र जी, उसके बावजूद भी जब एक विधायक इतना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की मनमानी की वजह से उसके सारे कामों पर पानी फिर जाता है। जैसे आपने देखा जिस तरह से बारिश हुई है, नल अगर सिल्ट की सफाई समय रहते हो जाती तो जल भराव ना होता, सड़कें अगर अच्छी बनी तो विधायक जी ने जो पत्र लिखा है कितना उचित मानते हैं? नहीं, बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है। देखिए, जब कार्य नहीं हो, देखिए बात समझिए, अगर कार्य नहीं होगा, एक ईमानदार विधायक है, ईमानदार काम करने वाला आदमी, उसके बाद भी अगर जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता अगर परेशान हो रही है, शिकायत कर रही है, कहीं ना कहीं से सवालिया निशान विधायक पे आता है कि आप विधायक होते हुए भी क्या काम हो रहा है, जबकि वो सिंसियरली काम कर रहे हैं। मगर अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे, मैं आपको अपना ही कुछ यहाँ का एग्जाम्पल दूंगा भाई। जैसे अब जो आप बोल रहे हैं भाई, मेरे हिसाब से तो एक इतना तो कॉमन एक लेमैन को भी, एक आम नागरिक को भी इतनी अकल है कि नगर निगम अगर काम कर रहा है तो उसमें एक ईयरली कैलेंडर बनना चाहिए काम का। बरसात हर साल आती है, एक निश्चित समय पे आती है बरसात से पहले, जबकि मैं ये नहीं, हमारी महापौर की भी बढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं है, महापौर ने भी आदेश दे रखे हैं भाई समय से पहले, नगर आयुक्त भी हमारे सब करते हैं, ऐसा नहीं है, ऊपर लेवल पे सब करते हैं। उन्होंने आदेश दे दिए है कि भाई आपका सबको पता है डिसिल्टिंग होनी चाहिए भाई, जल भराव नाली से, मतलब बरसात शुरू होने से पहले नाली साफ होनी चाहिए। तो ये तो नगर इनको कैलेंडर बना के बरसात शुरू होने से पहले ऑटोमेटिकली शुरू कर देनी चाहिए, मगर नहीं होता है। जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे तो होता है, बहुत हम लोग शिकायत करते हैं, तब थोड़ी सी जो है सिल्ट विल निकाली जाती है, उठाई जाती है ना। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, अभी स्ट्रीट लाइट की बड़ी समस्या है इस समय, सिर्फ पूरा ठप पड़ा है ना। शायद उसमें तो कुछ और दूसरा इशू है, डबल ECL का ठेका खत्म हो गया, नगर निगम को आप हम कंप्लेन करते हैं तो अभी हमारे पास कर्मचारी नहीं है, और थोड़ा कुछ वो इशू दूसरा है कि जो कंपनी का खत्म हुआ है ठेका, तो भाई उनको शायद सैलरी ज्यादा मिलती थी, इधर इनको बहुत कम सैलरी मिलती है, तो उसमें कौन आएगा काम करने वाला, वो दूसरा इशू है। बट स्ट्रीट लाइट और ये सारी समस्याएं, नगर निगम के जो नीचे अधिकारी हैं उनको अपना काम सीरियसली करना चाहिए भाई। जो ऊपर से तो योगी जी ने बोल दिया ऐसा होना है, मेयर साहिबा ने बोल दिया ऐसा होना है, विधायक जी ने बोल दिया ऐसा होना है, मगर काम तो नीचे वालों को करना है, उनको सही से करना है। नहीं करेंगे तो फिर उसमें विधायक जी का भी नाम खराब होगा, मेयर महापौर जी का भी नाम खराब होगा, सबका नाम खराब होगा उसमें। और आपको बता दें कि एक दिलचस्प बात यहाँ पर एक ये भी सुनने को मिली कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब नगर निगम के अधिकारी आते हैं, जेई आते हैं, वो इनसे पूछते हैं कि जल निकासी का कैसे करेंगे, आप ही बताइए। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम लव कुमार है। लव कुमार जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपने खुद बताया कि जल निकासी आप लोग परेशान हैं, अधिकारी आते हैं क्या बोलते हैं? अधिकारी आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि आप बताइए कहाँ से पानी की निकासी की जाए। अब देखा जाए तो विधायक जी को भी कई बार बोला गया, विधायक जी ने खुद मतलब इन लोगों को आदेश दिया है कि मतलब कम से कम जाके वहाँ सर्वे करिए, उसके बाद देखिए कहाँ से पानी की जल निकासी होगी, नालियों के पानी की। लेकिन मतलब जो अधिकारी हैं वो आके गांव वालों से पूछते हैं कि बताइए मतलब तो उनकी डिग्री किस काम की है, वो किस लिए बैठे हैं। भाई उन्होंने बीटेक कर रखा है या और भी जो हाईएस्ट लेवल पे डिग्रियां हैं, तो वो देखें ना, सर्वे करें कि हमें पानी की जल निकासी मतलब किस प्रकार की जाए। अब गांव वाले अनपढ़ क्या बताएंगे कि मतलब जल निकासी किस तरह की जाए। मैं शीतल खेड़ा से हूं, हमारे यहाँ देखा जाए तो साल के 12 महीने ये स्थिति बनी रहती है। विधायक जी बराबर प्रयास करते हैं कि हमारी समस्या दूर हो जाए, लेकिन नीचे के स्तर पर जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं बिल्कुल संज्ञान नहीं लेते हैं इस बारे में। मैं पत्र लिखा है विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को कि समीक्षा कराई जाए, आखिर इन विभागों की समीक्षा कराई जाए कि अधिकारी कर क्या रहे हैं। बिल्कुल कराई जानी चाहिए और इनका मतलब डेटा बिल्कुल अपडेट करना चाहिए कि क्या करते हैं मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, कि जो भी मतलब शिकायतें जा रही हैं नगर निगम में बराबर, उनका मतलब क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट मतलब ग्राउंड लेवल पे मतलब जो भी काम हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये स्थिति है कि ये हम इस समय खड़े हैं पॉश इलाकों में। अगर पॉश इलाकों की आपको हम स्थिति दिखा दें, पीछे की स्थिति देखिए किस तरह से लबालब यहाँ पर नालियां हैं, यहाँ से जल निकासी की कोई भी समस्या नहीं है। क्योंकि बरसात के बाद तमाम ऐसी बीमारियां आती हैं, चाहे उसमें डेंगू हो, संक्रामक बीमारी आती है, जिससे लोग परेशान होते हैं। और साफ साफ मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश है कि समय रहते सभी चीजों की सफाई की जाए ताकि किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की मनमाही को ये जो दृश्य है वो साफ दर्शाते हैं कि अधिकारी किस तरह से मनमानी कर रहे हैं। नगर निगम के जिन पर जिम्मेदारी है इन चीजों को साफ रखने की, वो किस तरह से यहाँ पर सिल्ट तक नहीं उठाई गई है, यहाँ से जो सिल्ट निकाल के बाहर रख दी जाती है वो यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ से उसको तक नहीं हटाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा। और इसी को लेकर विधायक जी ने जो है वो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि जो दावे किए जाते हैं नगर विकास की तरफ से, जो कागजों में काम दिखाया जाता है,
जमीनी हकीकत पे वो काम नहीं होते हैं और अधिकारी एसी रूम में बैठकर उन कागजों पर सिल्ट की सफाई हो, चाहे जल भराव की समस्या हो, तमाम चीजों को बताते रहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार श्रीवास्तव। अरुण जी, विधायक जी हैं आपके, पत्र लिखते हैं कि नगर विकास की समीक्षा कराई जाए, क्योंकि ये ऐसे तमाम काम है जो सीधे आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। आप लोग ऑफिस चले जाते हैं तो आपके घर में जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो किस तरह से इस पत्र को देखते हैं? बिल्कुल समीक्षा करनी चाहिए। जैसे रजनीकांत के सीएम जो योजना बन रही है उस समय उस रास्ता बिल्कुल बंद हो गया, उधर रास्ता बंद हो गया है। तो सारी जो पब्लिक रजनीकांत की साईनगर की शारदा इंक्लेव गेट नंबर 1 हो जाती है। वो एप्लीकेशन 2022 की पड़ी हुई है, आज तक रोड के भी मैं दिखाता हूं, चल के आपको रोड चल देख लीजिए चल के उसकी हालत क्या है। लोग गिरते हैं, चोट लगती लोगों को, पानी भरा हुआ है, डेंगू समय आ रहा है, मलेरिया समय आ रहा है, चिकनगुनिया फैलेगा, कौन इसका जवाब देगा? अधिकारी तो कहते हैं कि सब ऑल इज वेल। कहाँ वेल है? वेल होता तो हम आप यहाँ इकट्ठे होते हैं। अगर वेल होते हम आप यहाँ इकट्ठे होते हैं। फाइलों में बिल्कुल ऑल इज वेल, वो खाली कागजों काम हो रहा बस। अधिकारी मस्त और जनता। विधायक जी ने पत्र लिखा है, बहुत अच्छा पत्र लिखा है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। वो तो देखिए सिंसियरली हर चीज में रेडी रहते हैं और सिंसियरली सोचते हैं कि इस क्षेत्र की समस्याएं कैसे सोल्व की जाए। मैंने एकमात्र, हम भी जाते रहते हैं, कभी कोई एप्लीकेशन कुछ लेके उनके कार्यालय, मैंने तमाम कईयों के कार्यालय देखे हैं। ज्यादातर जनप्रतिनिधि आपको सुबह मिलेंगे 1-2 घंटा, 9, 9:30, 10, 11 बजे, कुछ शाम को मिल जाएंगे। नहीं, उनका एक ऑफिस ऐसा है, आपको किसी सांसद, किसी से भी ज्यादा उनके यहाँ पे आपको स्टाफ मिलेगा। 10, 15, 20 लोग तो हमेशा बैठे रहते हैं वहाँ पे। अलग अलग विभाग उन्होंने दे रखे हैं। आपको नगर निगम काम है तो उसके लिए अलग विभाग, अलग उनका प्रतिनिधि देख रहा है। आप पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, हर के लिए अलग अलग। और सबसे बड़ी बात, एक प्रॉपर ऑफिस की तरफ विधायक जी हो ना हो, कोई भी व्यक्ति, क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति 10 से 5 जैसे ऑफिस वर्क करता है, 10 से 5, 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक आप चले जाएं, उनको सारे प्रतिनिधि बैठे मिलेंगे। आपको कोई काम करना। अभी मैं लेटेस्ट कल का बता रहा हूं, कल वो जो है अपने ऑफिस में, क्योंकि बहुत सारी वो जैसे रेगुलरली अपने जन सुनवाई भी करते रहते हैं अपने यहाँ पे आयोजित। तो जन सुनवाई में जैसे अभी बिजली से रिलेटेड बहुत समस्याएं आई हमारी कॉलोनी में। बिजली से रिलेटेड, बिजली लोड वोड से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे खंभे इधर उधर पड़े हैं, बीच में खंभों, बहुत सारी हाई टेंशन वायर ये देखिए जा रहा है काफी समय से। इसके लिए बिजली विभाग में इन्होंने यहाँ के ये हैं, इन्होंने हम कई लोगों ने यहाँ पे शिकायत की। बिजली विभाग में हाई टेंशन, यहाँ बंदा एक करंट खा के गिर भी चुका है, एक किराएदार, 2 लोग। ये देखिए बालकनी कितने पास से हाई टेंशन जा रहा है। तो इसको बिजली विभाग को कि भाई इसको या तो आप कवर करिए, जैसे ये है, ये जो अभी कवर्ड हो गई लाइन, ये कवर्ड हो जाए, ये अंडरग्राउंड हो जाए, कोई विकल्प निकाले उसका। मगर कोई सुनवाई आज तक नहीं। तो अभी विधायक जी यही चीज का स्वतः संज्ञान उन्होंने लिखा था कि भाई चूंकि जनसुनवाई में ऐसे मामले बहुत आते हैं, इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए कल वो अपने यहाँ पे एक कैंप आयोजित कर रहे हैं। वो मतलब ही नोज हाउ टू कोऑर्डिनेट विद वेरियस डिपार्टमेंट्स। उन्होंने कल बिजली विभाग से का एक कैंप लगा रहे हैं अपने, उसमें आप लोग भी आइएगा। कैंप लगा रहे हैं, उसमें सारे बिजली विभाग के सारे अभियंता, सीनियर मोस्ट सारे अधिकारी, एसडीओ, जेई सब उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बोला आपके क्षेत्र की जितनी बिजली समस्याएं हैं, लंबित है, तो वो सब आप लेके आइए और उनको सॉल्व करवाइए। तो सब एक जगह समस्या का समाधान तो ऐसा होना चाहिए। अभी बड़ी जल्दी वो नगर निगम का भी कैंप करेंगे, तो उस तरह से वो कोशिश करते हैं। तो आदमी को कोशिश करनी चाहिए, वो करते हैं, हमारे बाकी प्रतिनिधि भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। मगर नीचे जो अधिकारी हैं उनको अपना एटीट्यूड थोड़ा बदलने की जरूरत है। अपने एसी कमरों से बाहर, जैसे भाई जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बात नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जब खुद बोल रहे हैं आप एसी कमरों से बाहर निकलिए, ग्राउंड में आइए। हमारे विधायक जी ग्राउंड पे आते हैं, महापौर भी ग्राउंड में जाती हैं, हमारे बाकी भी जाते हैं, पार्षद लोग भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, बहुत लोग ग्राउंड में जाते हैं। मगर जो अधिकारियों को भी तो ग्राउंड में जाना चाहिए, जिनका काम है। भाई जिनका काम है, हम लोग फोन करते हैं, वो खाली सुपरवाइजर आ रहा है। मैं आपको खाली सिल्टिंग का बताता हूँ। अगर जैसे नाली का सिल्ट होना है, सुपरवाइजर आया, उसने बोल दिया हाँ भाई हो रहा है, और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर आया दिहाड़ी वाला, उसको 10 से 5 टाइम पास करना है अपना, वो आया, उसने थोड़ा बहुत किया। सुपरवाइजर दिन भर तो खोपड़ी में बैठेगा नहीं, सुपरवाइजर थोड़ा इधर उधर हुआ, वो अपना साइड में उसको टाइम पास किया, शाम को चला गया। या तो हम खोपड़ी में बैठे रहे, कोई ना कोई खोपड़ी में बैठा रहा है, उसके कोई निवासी बैठा रहा है सुपरवाइजर। तो ये सब चीजें उसको प्रॉपर तरीके से, भाई जैसे सुपरवाइजर हैं या बाकी अधिकारी हैं, जिसका जो विभाग है, वो समय समय पे टाइम बाउंड मैनर में, भाई आप हफ्ते भर में निरीक्षण करिए, 15 दिन में करिए, महीने भर में करिए, आप रिपोर्ट लीजिए। भाई हमने आपको फॉलोअप लीजिए कि ये डिसिल्टिंग का काम बोला था, क्या हुआ कि नहीं हुआ। सिल्ट उठ गई, निकाल दी गई, ये उठाने कोई नहीं आया, अब फिर आप उसको उठवाने के लिए शिकायत अलग करिए। तो वो सारी चीजें हैं, थोड़ा सा
निश्चित तौर पर एक विधायक जब इतना काम करता है और उसके बावजूद भी जब उसके क्षेत्र की ये दुर्दशा होती है तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं जो दर्द है वो बाहर निकलता है। सर ये बताइए किस तरह से, क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम केवी सिंह है। सर ये बताइए, एक पत्र लिखा जाता है विधायक जी की तरफ से मुख्यमंत्री जी को कि जो जिम्मेदारी है इस विभागों की वो आखिर क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं उनकी समीक्षा कराई जाती है? सर ये पुरानी जड़ें इनकी फैली हुई हैं करप्शन की। ये आउटसोर्स बंदों को करते हैं, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात बोल रहा हूं। मैं आउटसोर्स करते हैं बंदों को, 20 आदमी का आउटसोर्स करेंगे, 5 आदमी को लगा देंगे, जिससे चिल्ला दिया उधर फावड़ा और झाड़ू लेके पहुंच गए, रेस्ट एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग एंड दे आर क्लेमिंग द मनी। ये चल रहा है इनका। तो ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है कि हर चीज ग्राउंड पर देखना चाहिए, जो सीनियर अधिकारी है हर आदमी के ऊपर एक एक लेवल बनाया हुआ है, दैट इंस्पेक्शन इज नॉट बीइंग कैरिड आउट, वो होना चाहिए। और जो खाना पूर्ति आउटसोर्स के बंदे हैं, देहाड़ी बंदे हैं, उनको तो है कि हमारा 5 बजे हम अपने घर चले जाएं, कोई उनके ऊपर डंडा लेके बोलने वाला नहीं कि इसको क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं। कल मैंने पेमेंट दे करके ये सिल्ट मैंने निकलवाई है, ये पूरा पानी यहां से वहां तक नाली पूरी फुल भरी हुई है। ये रोड का हालत आप देख लीजिए, क्या हालत है रोड का। ये आएंगे 6 इंच का ये उठा के डाल देंगे लोड इसके ऊपर। ये हमारे जो फर्स्ट फ्लोर हैं ये बेसमेंट बनते चले जा रहे हैं और ये 3 महीना 4 महीना से ज्यादा इस रोड का लाइफ नहीं है। तो हम लोगों ने अनशन कर दिया कि इस पर हम तुमको काला डालने नहीं देंगे। जैसे 2-3 लाइनों में पड़ा हुआ है, टाइलिंग कराइए, इसकी टाइलिंग में क्या इंटरलॉकिंग कराइए, और जब उसको खराब हो जाए उखाड़ लीजिए उसको, फिर बराबर करके फिर आप उसी लेवल पर आप कर सकते हैं। एंड इसको री ब्लैक टॉप करने के लिए उस पर फिर 6 इंच का ये लाद देंगे, कचड़ा लाद के थोड़ा सा पीछे से ऊपर से ब्लैक कर देंगे उसको, और 1 दिन 4 दिन 5 दिन में उसके भुर्रे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी है, इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए बोल, गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा नुकसान है। हम तो यहां तक कह दिए कि आप नहीं कर सकते महोदय, आप हमें लिख के दे दीजिए। हमने अपना घर बनवाया तो हम अपने जीने के लिए रोड भी अपने सामने हम लोग अपना कंट्रीब्यूट करके अपना डलवा लेंगे इसको। यहां तक हम लोगों ने बताया उनको। स्वाति जी थी, वो भी थी, और ये दूसरे अपने अम्बेडकर जी आए, वो भी। हम लोग कई बार राजेश्वर सिंह जी के पास भी गए हैं, चिट्ठी पड़ी हुई है सबकी। ये लाइन का हालत देखिए आप, कैसे पेड़ों पर, ये देखिए इधर आइए, ये कल हमने काट के गिराया पेड़। ये देखिए ये पेड़ इधर, वो देखिए उधर पड़ा हुआ मलबा, अभी तक मलबा भी नहीं उठा इसका। ये हमने काट के गिराया, पूरा तार के साथ टच हो रहा था। कोई हादसा इसमें इन्वाइटेड था, नो डाउट। कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भाग रहे हैं। बिल्कुल, बिजली विभाग तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है। इसको हमने बताया कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसका सर्वे भी इन्होंने किया था। एक बार आए थे, जेई सतीश यादव थी और कौन कौन थे, इसका सर्वे करके गए कितनी दूरी है। ये अननेसेसरी इन्होंने यहाँ घुमाया है। इसको सीधा लेके जाना चाहिए था अलोंग द रोड, इसको यहाँ घुमा के, पुराने जमाने की बात है, जो खाली देखा वहीं इन्होंने गाड़ दिया खंभा। आज इतना इस पर 3 वारदात हो चुकी है, सब मैंने बिजली विभाग के नोटिस में डाला हुआ है, बट नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन। निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश राजधानी होती है, एक छवि जाती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है और लखनऊ की जो छवि जाती है वो छवि पूरे प्रदेश में होती है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी इस क्षेत्र में निवासी हैं, और जिस तरह से अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एक विधायक को पत्र लिखना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को कि विभाग की समीक्षा कराई जाए। सबसे बड़ी गलती तो नगर निगम की है कि नगर निगम बिल्कुल काम नहीं करता। कोई भी विभाग हो, सिर्फ वो पैसे कमाने के अलावा और कोई काम है नहीं उनका, बस इनका है। और विधायक जी तो बिल्कुल डंडा। बिजली विभाग भी ऐसे है, जब तक आएंगे लाइन ठीक करेंगे। हाँ, वोल्टेज समझता, ट्रांसफार्मर है आए दिन उड़ा रहता है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज होता रहता है, सबका टीवी फूक रही, फ्रिज फूक रहा है, ये कंडीशन है। तार देखो झांझर सब पड़े हैं, ये कम से कम नहीं तो 40 साल पुराना तार है, हाई टेंशन तार है। हाँ, आप बताइए कि आप यहाँ के निवासी हैं, रोजाना इन समस्याओं से 2-4 होते हैं। विपक्ष तो आरोप लगाता ही है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरता है, लेकिन जब अधिकारी ही नहीं करेंगे तो एक विधायक को भी पत्र लिखना पड़ता है मुख्यमंत्री को कि विभाग को आखिर क्या कर रहा है, उसकी समीक्षा कराई जाए। हम लोग जैसे सही नगर निवासी हैं, हमने देखा सबसे ज्यादा पानी की निकासी का हमको झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे जैसे जो नाले बने हैं, सोसाइटी में लोग रहते हैं, तो पानी निकालने के लिए कहीं ऊंचा है नाला, कहीं नीचे है, तो सीवर की अगर व्यवस्था हो जाती तो हमारे लोग ठीक रहता है। नाला साफ भी करते हैं तो सिल्ट फिर चली जाती है उसके अंदर। सहीनगर सिनाई बिहार में पूरा ऐसे हाल है कि सिल्ट जो है फिर उसमें चली जाती है, और नगर निगम काम ही नहीं कर रही ठीक से।
नगर निगम जो काम करे ठीक से तो कम साफ पानी तो निकलने जो इसमें राहत मिलती रहे। सीवर जब पड़े जेई आके पूछते हैं कि पानी कैसे निकाला जाए, आप ही लोग रास्ता तो जेई ये निकालेगा कि हम लोग बताएंगे। यहाँ है पीछे नाला जुड़ा हुआ है, उससे जेई उसको आगे साफ करवाए, उधर उससे जुड़वाए नाला। बीच में नाला ही टूटा हुआ है तो पानी कैसे निकल पाएगा। यहाँ भर जाता है घुटने घुटने तक पानी। अगर 1-2 घंटे पानी बढ़ जाए हम लोग को निकलने में परेशानी होती है, निकल नहीं पाते हैं। ये तो जेई देखेगा सर्वे करके कि किधर से निकालेगा पानी। ये आगे से जोड़ नहीं सकता है, आगे ऊंचाई है, वो तो सीवर के थ्रू ही जा सकता है। जहाँ नीचे है नाला है तो उसमें जोड़ने के लिए जेई को वहाँ मलबा हटवा के उससे जोड़े ना उसको। ऊपर या तो सीवर पड़े तो उससे जोड़ सकते हैं, सीवर पीछे है नहीं। सारे काम कागजों में हो रहे हैं। कागज में हो रहे हैं, अधिकारी कुछ करते नहीं है। विधायक में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो खुद थोड़े आएंगे तो काम तो जेई करेगा, नगर निगम करेगा, है। सर आपका क्या नाम है, क्योंकि आप भी इसी यहाँ के निवासी हैं और जिस तरह से समस्याएं हैं, क्योंकि आपको रोजाना 2-4 होना पड़ता है, कितना दोषी मानते हैं अधिकारियों को? क्योंकि विधायक जी ने पत्र लिखा है कि जो समीक्षा की जाती, क्योंकि कहा जाता है कि जिस प्रदेश की राजधानी साफ सुथरी होगी उस प्रदेश के बारे में उसके बारे में पता चलता है, और राजधानी लखनऊ की अगर ये हालत है तो प्रदेश के अन्य जिलों की क्या हालत होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस विभाग के कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह से आपको दिक्कतें होती है? सर हम सैनिक नगर के निवासी हैं, पिछले 25-27 साल से रह रहे हैं। यहाँ का विकास हो नहीं पाया। सबसे समस्या है न नगर निगम काम कर रहा है न बिजली विभाग काम कर रहा है, और इनके न काम करने से विधायक की छवि धूमिल होती जा रही है। सब लोग इनको तो जानते नहीं विधायक काम नहीं कर रहा, विधायक काम नहीं कर रहा। यहाँ पे सर एक्सीडेंट इतना बड़ा हो सकता है, यहाँ से लेके आप जहाँ खड़े हैं और मंदिर तक इतना भरा घुटने भर पानी था, और सब पानी देखिए तालाब बना हुआ है बगल में, और वो मच्छर और डेंगू का एक तरह से वो पूरा मतलब वहाँ पे मतलब पैदाइशी है। दूसरा, ना रोड का काम हो रहा है ना बिजली सुधर रही है, और ये हाई टेंशन तार सर ये डेंजर से बच्चों के थोड़ा भी झटका लगता है टूट के गिर जाता है, कोई चपेट में आ गया तो बच नहीं सकता। इसके कंप्लेन कई बार हो गया, 40 साल से पड़ा हुआ है, एकदम जर्जर अवस्था में है। ये जब टूट के गिर गया तो जो बचेगा नहीं कोई इसमें। और नगर निगम मेन समस्या सर जल जमाव की, ये नहीं हो पा रहा है। जल जमाव की निकासी की समस्या को पार्षद मिल करके, पार्षद जब तक बजट देगा नहीं, यहाँ पे मेन सीवर लाइन बनेगी नहीं तो तक पानी निकलेगा नहीं। न बजट आ रहा है, न ये लाइन हमारी नाली प्रॉपर बन रही है, न पानी आगे जा रहा है। बीच बीच में नाली सब टूटा हुआ है। आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है विधायक ने कि समीक्षा होनी चाहिए, आखिर समीक्षा की जरूरत है? बिल्कुल समीक्षा की जरूरत होनी चाहिए। कहाँ पे रुकावट आ रही है, कौन काम नहीं कर रहा, कहाँ किस वजह से नहीं हो रहा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बजट की प्रॉब्लम है या अफसर काम नहीं कर रहे हैं या कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि हम तो विधायक से मिले हैं, पार्षद से मिलते हैं, सब यही समस्या बता रहे हैं कि हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नगर निगम का और बिजली विभाग का अफसर बाहर निकल ही नहीं रहा है वहाँ से, इसलिए यहाँ पर सर कुछ हो नहीं पा रहा। निश्चित तौर पर देखिए परेशान है यहाँ की जनता, और उनका कहना है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। गजेंद्र ये बताइए कि विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जो अधिकारी हैं अभी भी वो पुरानी मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पुरानी मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं, उनको अपनी मानसिकता सुधारने की जरूरत है। भाई योगी जी के राज में तो सीधा है आप परफॉर्म करिए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। तो योगी जी तो हमारे अग्रसर हैं ही भाई उस चीज में, तो अगर काम नहीं करेंगे तो उनको झेलना ही पड़ेगा, है ना। तो काम करना चाहिए। और ये सब जो अधिकारी हैं ये भी तो नहीं कि अभी नियुक्त हुए हैं, ये सब कब के नियुक्त हुए हैं, तो इनकी आदतें भी, अब करप्शन तो हमारे सोसाइटी में डीप रूटेड है ना भाई। करप्शन तो जब तक वो करप्शन पूरा उसको ठीक नहीं किया जाएगा तब तक काम कैसे सही होगा, है कि नहीं। एक जड़ को काटते हैं उसके नीचे हाँ, तक 10 जड़ फैल जाती है, इसलिए उसको इम्प्रूव करना जरूरी है ना। निश्चित तौर पर इम्प्रूव करना जरूरी है। आप ये बताइए कि आप भी यहीं के निवासी हैं और जिस तरह से जल भराव है, कचरा जमा हुआ है, बरसात खत्म होती है उसके बाद बीमारियों का प्रकोप होता है, तो कितनी दिक्कतें होती हैं, और जिस तरह से पत्र लिखा गया है कि अधिकारियों की समीक्षा होनी चाहिए। सर देखिए, हमारे विधायक जी ने जो पत्र लिखा है उसका तो अगर शीर्षक रखा जाए तो हमारे अधिकारी मस्त हैं और जनता पस्त है। अगर आप सोच लीजिए अभी 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले 10 मिनट की बारिश हुई थी, आप देख सकते हैं हमारे रोड पे पानी लग जाता है। जिस दिन अगर 2 घंटा 3 घंटा पानी हो जाता है तो उस दिन हम लोगों को मतलब अपने बच्चों को तो घर से मतलब यहाँ तक स्कूल नहीं भेज पाते हैं हम लोग, ठीक है, वैन नहीं आता है, हम लोगों को अगर घर से बाहर निकलना पड़ता है
तो मतलब हम लोगों को कमर या घुटने तक पानी झेलना पड़ता है। और जो अधिकारी ये बोल रहे हैं कि सब कुछ सही है, तो हम उनसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस दिन बारिश हो 2 घंटे बारिश होता है अगर लखनऊ में और हमारे सैनिक नगर में आए, उनको हम बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। उनको हम अगर हो सकता है हम लोग गेट से भाई दबे पानी में हो सकता है नाव तो आ नहीं सकता है, लेकिन उनको हम लोग नाव की सवारी वाली घुटने वाली सवारी जरूर कराएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज है, अभी फिलहाल कुछ वक्त से बिजली की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। अगर इससे अच्छा, मतलब मेरे अभी एक रिश्तेदार आए थे, उन्होंने बोला इससे अच्छा गांव की बिजली रहती है। यहाँ 3-3 घंटे 4-4 घंटे मतलब लाइट कट जाती है और बिजली विभाग को फोन करो तो पता चलता है कि कहीं ट्रांसफार्मर जला हुआ है, कहीं कुछ जला हुआ है, और मतलब जेई कुछ बताते हैं और बिजली जो हमारा कर्मचारी है लाइनमैन वो कुछ और बताता है। तो यही नहीं समझ में आता है कि ट्रांसफार्मर जला है जेई की बात माना जाए या जो हमारा लाइनमैन बोलता है कि कहीं आग लग गया उसकी बात माना जाए। तो विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी विधायक जी का शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, हमारे एक सरोजनी नगर विधानसभा में एक माटी गांव है जो लखनऊ का पहला ऐसा गांव है जो सौर ऊर्जा पे आज के टाइम में वो गांव विकसित हुआ है, वो विधायक जी का देना है। तो अगर विधायक जी काम कर सकते हैं तो हमारे और भी अधिकारी और भी जो डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी क्यों नहीं काम कर सकते हैं। इसका भुगतान अगर विधायक जी पत्र लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं कि जनता के साथ साथ इसका भुगतान विधायक जी को भी करना पड़ रहा है। अगर विधायक जी कहीं जाते हैं तो उनसे लोग 10 सवाल करते हैं, लेकिन विधायक जी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम और भी दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हम अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि अधिकारी सिर्फ मस्त है और जनता सिर्फ पस्त है। ठीक है, निश्चित तौर पर अधिकारी मस्त हैं और जनता त्रस्त है। आप भी बताइए कि आप यहाँ रहते हैं, आप लोग तो दिन भर में ऑफिस निकल जाते हैं, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, घर की महिलाएं, कितनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जिस तरह से स्थिति है जल भराव की एक पॉश कॉलोनी में, तो बाकी स्थिति क्या होगी? अब कोई नौकरी करे कि इन सब कामों में रहे, कंप्लेन हम कर देते हैं और एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, लेकिन हम इसी फॉलोअप में रहेंगे तो ऑफिस का काम क्या करेंगे? अब ये 40 साल से ही देखिए तार, ये बुरा हाल है, कभी भी गिर जाता है किसी के ऊपर। कई बार स्पार्किंग हुई लोगों के ऊपर, एक लोग चोट भी खा के गिर गए। और यहाँ पानी इतना भरा रहता है, आए दिन लोगों को पेट की बीमारी होती है। ये पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं होती, जबकि बिजली विभाग का रूटीनल काम है, हर साल बारिश में करता है, लेकिन नहीं करते, कोई नहीं करता। अब हम पीड़ित होते हैं तो हम तो भाई बोलेंगे कहीं ना कहीं, ये है।